समय आ गया और जब हम सत्य के मार्ग में चलकर तब पीछे मुड़ के देखने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी शक्ति प्रकाश, आप प्रकाश में जाओ। और प्रकाश भी ऐसा जिसमें आपकी छाया नहीं, आगे भी प्रकाश, दोनों तरफ प्रकाश और पीछे भी प्रकाश। लेकिन ये प्रकाश की ज्योत आपको पूरी तरह से प्रज्वलित करने, उसके लिए छोटा सा मार्ग में बताती हूँ कि आप सब लोग ध्यान करें। वो भी नहीं होता, विशेषकर स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि ये लोग ध्यान में आने, सारा चित्त खाना बनाना, बच्चों में, इसमें उसमें टिपटा। आश्चर्य कि औरतों को तो सबसे पहले ध्यान करना, क्योंकि वो समाज की शक्ति है। स्त्री का सबसे बड़ा कार्य यह है कि वो समाज को बनाना, ये नहीं कि वो कोई कहने लगे कि रशिया में औरतें मोटरें चलाती हैं और ट्रेनें चलाती हैं और वो एरोप्लेन चलाती हैं, तो उन्होंने कौन सी बड़ी बारी कमाल कर दी। अपने आदमियों को नौकरी नहीं, आप लोग क्यों चाहते हैं कि मोटरें चलाएं और टैक्सी चलाएं? आपका कार्य समाज को सुव्यवस्थित करना, समाज को आपको बनाना है, और उसके लिए एक समाधानी बुद्धि, एक सूझबूझ होनी चाहिए। और इस सूझबूझ के साथ एक स्त्री के लिए विनम्रता होनी चाहिए। नम्रता स्त्री में नहीं हो तो वो मर्द हो गई। वो अगर हावी हो जाए और हर चीज में वो सोचे कि मुझे आदमी से मुकाबला करना है, तो गलत बात है। ये भी कोई मुकाबला करने की चीज है? आप स्वयं शक्तिशाली हैं, आपको क्या जरूरत है किसी का मुकाबला करने? मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि जिस जिस देश में औरतों ने सामाजिक स्थिति का भार अपने सर पे नहीं लिया, वो देश आज डूब रहे हैं और खत्म हो जाए। अपने बच्चों को संभालना, घर में व्यवस्थित रहना, ये बड़ा भारी कार्य है। हाँ, अगर जरूरत पड़े नौकरी कर लीजिए, पर जैसे आदमियों के लिए मैं कहते कि अच्छा ठीक है, आप लोग अगर खाना बनाना चाहते तो बनाए, कोई हर्ष नहीं, सीखना चाहिए, पर वो उनका मुख्य कार्य है। इसी प्रकार स्त्री के लिए जरूरी है कि वो अपनी शक्ति को प्रज्वलित करे, और इस देश की औरतों ने ही यहाँ का समाज रोका है, ये मानना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती से, प्रेम से, और वो भी प्रेम निर्वाच्य। इस देश में ऐसी ऐसी औरतें हो गई हैं, कन्नादाई जिसने अपने बच्चे को युवराज को बचाने के लिए कटवा दिया, ऐसी ऐसी इस देश में औरतें। लेकिन ये इतिहास मात्र। मैं कभी फॉरेन में बताती हूँ कि पद्मिनी ने 3000 औरतों के साथ जोहार किया, तो वो विश्वास ही नहीं करते, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा थी हमारे देश में ऐसा। आज उन्हीं के बलबूते पर हम लोग आज तक टिके हैं। ये तो जिस तरह का अंधकार इस देश में चला हुआ है, ये कब का खत्म हो गया था। उन्हीं की पुण्याई पर आज हम लोग चल रहे। वही पुण्याई आज इस सतयुग में एक विशेष रूप धारण करके सामने। उसका चमत्कार आप देखिए, रोमानिया के लड़के कल कैसे गाना गा रहे। इन्होंने कभी अपने सरगम तक सुने नहीं, कुछ इनको शिक्षा नहीं मिली। कल वो बता रहे थे बड़े वादक कि साहब इसके लिए तो सालों तपस्या करने पर भी हाल नहीं आता, ये कहाँ से कैसे होगा? चमत्कार ही है ना। आपके भी जीवन में सहज के बाद अनेक चमत्कार है, पर तो भी आप अपने विचारों पे ही निर्भर रहे। तो उस पर भी रामदास जी ने कहा अल्पधारिष्ट पाए। परमात्मा का तो अच्छा तेरा थोड़ा सा जो
चला है कर, तो जो करना है प्रयत्न। तो सहज में घुलने के बाद एक बड़ी मस्ती है, बहुत बड़ी मस्ती। जब मस्त हुए फिर क्या बोले, उस मस्ती में आ जाए। फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल जैसे बोले, इस मस्ती में आप कर्तव्य परायण हो जाते और उसके लिए आपको शक्ति मिलती। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले सहज में आप पूरी तरह से सब दुनिया भर की चीज छोड़। अब किसी को पैसा चाहिए, किसी को सत्ता चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। इसने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब हो गया, चाहत सब खत्म हो गई। तब फिर परम चैतन्य सोचता है अच्छा तेरी चाहत मैं पूरी करूं। फिर उसकी चाहत आपकी चाहत, वो ऐसे ऐसे चमत्कार करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। हमने तो सोचा भी नहीं ये कैसे होगा, ये कैसे बन गया। दुनिया भर की आफतें और दुनिया भर की परेशानियां दूर हो जाती। फिर आपको मांगने का कुछ नहीं रह जाता, मांगने का कुछ नहीं रह जाता। फिर आप देने वाले हो जाते, सिर्फ देने वाले। मांगने का क्या, मांगने का तो वही करेंगे जिनके पास कमी रह गई और जो समाधान के सागर में डूब गए, वो क्या मांगेंगे। चारों तरफ देख के आपने ये क्या करेगा, इसकी क्या जरूरत। पर इसका मतलब नहीं कि आप संन्यास्त हो जाएं और जंगल में। इसमें हमारे यहाँ राजा जनक का बड़ा सुंदर वर्णन, उनको विदेही कहते। वो राज्य करते थे, उनके सामने नृत्य होता था, संगीत होता था और उनके बड़े भारी प्रोसेशन निकलते थे, सब कुछ होता था, पर उनको लोग विदेही कहते थे। तो एक शिष्य ने, नचिकेता ने अपने गुरु से कहा कि जब वो आते हैं तो आप क्यों खड़े हो जाते हैं। पहले वो हमसे बहुत ऊंची, आपको पता कैसे। पहले हमने तो सब संसार छोड़ के संन्यास्त भाव लेकर के फिर चलो, ये तो बगैर छोड़े ही उसमें बसे। तो छोड़ने का है क्या। अगर आपने पकड़ा है तो आप कहेंगे कि मैंने इसे छोड़ा, उसे छोड़ा, उसे छोड़ा, पर जब पकड़ा ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या। वो पकड़ हमारे अंदर जो विचारों से, चाहे संस्कारों के कारण और अहंकार के कारण अगर जाती नहीं है तो इसका मतलब अभी आप सहज में उतरे नहीं। किसी भी चीज की पकड़ तभी होती है जब उस चीज को हम इतना महत्वपूर्ण समझते हैं। आत्मा की कोई पकड़, वो तो देने वाला, वो तो प्रकाश चारों तरफ फैलाने वाला, वो शक्ति देने वाला। ऐसी शक्ति की, उस शक्ति से लोग अभिभूत